दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। 70वीं बीपीएससी मेंस रिजल्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं और इस समय इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। एक 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप उन सारे बातों को उस वीडियो से देख सकते हैं। पहली बात ये कि ये रिजल्ट कब आएगा मेंस का, तो बिहार में इलेक्शन है जो काउंटिंग 14 नवंबर को होने वाला है, तो अब ये रिजल्ट 14 नवंबर के बाद ही आएगा और 71वीं बीपीएससी मेंस से पहले 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू होगा। तो आप ये मान कर चलिए कि 15 दिसंबर तक आप लोगों का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। आज इंटरव्यू में हम लोग एक दो बातों पे चर्चा करते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें कि इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करना है, अपने कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, आप कहाँ पे रहे हैं, इसके बारे में क्या क्या तैयार करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए, ये सारी चर्चा पहले के वीडियो में हो चुकी है। आज हम लोग कुछ करंट के मुद्दे पे चर्चा करते हैं और इसके अलावा हॉबी आप लोग क्या क्या रखिएगा उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका 440 के आसपास मार्क्स आ रहा है, इस बार मार्किंग लिबरल होगा, ये मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है। तो यदि आप सभी लोगों ने सारे लॉन्ग क्वेश्चन बनाए होंगे और आपके 50 के आसपास डीआई में मार्क्स आ रहे होंगे तो आपको आपका इंटरव्यू कॉल निश्चित रूप से आ जाएगा। ठीक है, जो कैटेगरी में होंगे, जो महिलाएं होंगी, उनका कट ऑफ कम जाता है, तो उस हिसाब से आप लोग अपने अपने लेवल पे देख लीजिएगा कि यदि एक दो सवाल गलत भी होता है यानी छूट भी जाता है, फिर भी इंटरव्यू कॉल आने की संभावना बनी रहेगी। करंट में दो तीन बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहली बात ये कि न्यूज़पेपर निश्चित रूप से सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। यदि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक वहाँ से कवर होती जाएगी। बहुत डिटेल से सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको डिटेल से तैयार करके जाना है। जैसे कि सपोज कीजिए लद्दाख बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है आजकल, तो लद्दाख चर्चा में है तो क्यों चर्चा में है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आप अभी लद्दाख के बारे में क्या क्या जान रहे हैं। तो सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया है जिस वजह से लद्दाख चर्चा में है। क्लाइमेट इशू को लेकर लद्दाख में प्रोटेस्ट होता रहता है आए दिनों, इस वजह से लद्दाख चर्चा में है। ठीक है, जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ है, इस वजह से लद्दाख चर्चा में है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इस वजह से लद्दाख चर्चा में है। तो यहाँ पे चार बातें हो गई। अब आपको इंटरव्यू में क्या ध्यान में रखना है कि जैसे ही आप सोनम वांगचुक का नाम लीजिएगा, इससे संबंधित और सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको वो तैयार करना होगा। जेएनजी की बात होगी तो वो आपको तैयार करके जाना होगा। क्लाइमेट की क्या क्या समस्याएं आ रही है, ज़्यादा पर्यटक यदि लद्दाख में आ रहे हैं तो वहाँ से लोकल लोगों को क्या क्या समस्याएं हो रही है और वहाँ के क्लाइमेट में क्या क्या समस्याएं हो रही है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो ऑटोमेटिक आप लोगों को पढ़कर जाना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्लेस तैयार करना है जो चर्चा में रहेगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि लद्दाख के बारे में पूछा गया कि लद्दाख वर्तमान में क्यों चर्चा में है, आपने सारी बातें बता दी। अब यदि आप वो तैयार किए हुए हैं तो अगला सवाल वहीं से बनेगा और फिर आपको उत्तर पता है, आप ज़्यादा बेहतर कर पाइएगा। जैसे कि अभी एक बहुत ही मशहूर गायक की मृत्यु हो गई है, ठीक है, जुबीन गर्ग की मृत्यु हो गई है। तो जुबीन गर्ग के फ्यूनरल में जो जितने लोग पहुँचे थे ना, वो मतलब एक तरह से रिकॉर्ड है। दुनिया में चौथा लार्जेस्ट फ्यूनरल में पहुंचने वाले लोगों की संख्या जुबीन गर्ग के फ्यूनरल में थी। ठीक है, तो यहाँ से सवाल निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। असम के बारे में पूछा जा सकता है, ऐसा इन्होंने क्या कार्य किया, सिर्फ गाना की वजह से तो ये इतने फेमस नहीं थे, ऐसे और क्या क्या कार्य इनके द्वारा किए गए हैं, इसके बारे में सवाल बन सकता है। तो आपको ये तैयार करके जाना पड़ेगा। इसके अलावा एक छोटी सी बात और, बिहार में चुनाव होने वाला है और आप सब लोग अभी एक नाम चर्चा में सुनते होइएगा, स्पेशल
इंटेंसिव रिवीजन। आपसे ये पूरा आपसे पूछेगा SIR के बारे में जानते हैं? SIR के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। ठीक है, जानते हैं तो पहला सवाल ही यही पूछेगा कि फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, इसके बात तो मैंने कहा ही था कि बिहार में चुनाव होगा तो चुनाव से संबंधित चीज़ें इंटरव्यू में निश्चित रूप से पूछी जाएगी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो न्यूज़पेपर को किस प्रकार से पढ़िएगा और किन किन चीज़ों पे, की पॉइंट पे आपको फोकस करना है अपने इंटरव्यू के लिए, वो निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा। और यदि अभी तक आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू नहीं किए हैं तो ये एक ब्लंडर है, ये आप लोगों को नहीं करना चाहिए। यदि आपको 10% भी लग रहा है कि आपका इंटरव्यू कॉल आने वाला है तो आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। 1 मिनट के लिए इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा तो 71वीं का मेंस देना है ना, उसमें न्यूज़पेपर से फ़ायदा हो जाएगा। हॉबी के बारे में अब जो चर्चा करते हैं, दूसरी बातें जो चर्चा करनी है आज के इस वीडियो में वो है हॉबी। तो हॉबी में क्या है कि अब जो हाउसवाइफ है या जो एनली एस्पिरेंट है और वो रोटी कपड़ा मकान में ही फंसे हुए हैं, यानी कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत सबल नहीं है, बहुत ऐसे एस्पिरेंट भी होंगे यहाँ पे जो बड़े घर से आ रहे हो, उनको खर्च के लिए 30-40 हज़ार रुपया महीना मिल रहा है और फिर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से हॉबी के बारे में सोच सकते हैं। पर जो एक साधारण परिवार से आते हैं वो तो अपने पढ़ाई में ही लग जाते हैं और हॉबी के बारे में बहुत नहीं सोच पाते हैं। तो उनका कोई ना कोई जो इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट को वो ढूंढे। जैसे कि क्रिकेट बड़ा ही चर्चा में रहता है, ठीक है, तो क्रिकेट आप हॉबी के रूप में ले सकते हैं, लेकिन ये एक क्रिकेट का सच में खुला मैदान हो जाएगा जहाँ पे आप पे बॉलों का बाउंसर फेंका जाएगा। यदि आप उन सारे बाउंसर को झेल ले जाइएगा तो निश्चित रूप से आपको कुछ बेहतर मार्क्स मिलेगा। तो यदि सच में क्रिकेट पे पकड़ है, और अभी के एरा का ही नहीं, क्योंकि आपके जो बोर्ड मेंबर होंगे वो 50 साल 55 साल के होंगे, तो वो अपने ज़माने का, जब वो 20 साल के रहे होंगे, उस ज़माने के प्लेयर के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। हो सकता है सचिन तेंदुलकर के बारे में पूछा जाए, सुनील गावस्कर के बारे में पूछा जाए। तो यदि ये सब भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी है और वर्तमान में आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको हॉबी के रूप में क्रिकेट लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक में क्या होता है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है, अच्छा म्यूजिक पसंद है, चलिए कुछ गा कर सुनाइए। यदि आप अच्छा गाते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा और आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन जब म्यूजिक की बात आएगी तो फोक म्यूजिक वगैरह के बारे में भी कम से कम, यदि आप बिहार से है या जिस स्टेट से है, उसको निश्चित रूप से तैयार करके जाइएगा। अभी के महत्वपूर्ण सिंगर और जो भी म्यूजिक डायरेक्टर है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा ही फेमस गाना है, ये गाना किसने कंपोज किया है ये आपसे पूछा जाए और आप बोले कि सॉरी सर मुझे नहीं पता है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये तो हॉबी है ना, यानी आप इसमें मज़े लेते हैं, इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। हॉबी का मतलब यही होता है। तो आप यदि वहाँ पे म्यूजिक कंपोजर का नाम नहीं बता पाइएगा तो वो एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। महिलाएं, खास करके जो हाउस वाइफ है, ठीक है, उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि वो हॉबी में कुकिंग बोले, ठीक है, और 1-2 मेनू सीख ले, कुछ भी, कम से कम बनाना भले ही न सीखे, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, बोलना कैसे है, वो सीख ले, यूट्यूब पे मिल जाएगा। और कुकिंग को हॉबी रखे। वहाँ क्या होता है कि एक सिंपैथी रहती है, मैरिड महिलाओं के साथ बोर्ड की एक सिंपैथी होती है कि बिहार में रहकर परिवार को चलाकर और तब ये पढ़कर इंटरव्यू देने आई है, तो इस केस में उन्हें अच्छा मार्क्स मिलता है। तो यदि आप कुकिंग हॉबी रखते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि इंटरव्यू पैनल में पूछा जाएगा आपसे कि कुकिंग हॉबी क्यों, क्या इसमें पसंद है, तो आप बता सकती है कि सर पढ़ाई और परिवार को सामंजस्य बनाने के बाद समय ही नहीं मिल पाता है किसी नए हॉबी के लिए, तो मैं खाना बनाना ही एंजॉय करती हूँ ताकि घर के लोग भी अच्छे से पसंदीदा खाना खा सके और मुझे भी उसमें बहुत मज़ा आता है। 1-2 डिश
के बारे में जान लीजिए। एक दो जो महत्वपूर्ण शेफ है उनके बारे में ज़रूर जान लीजिए, संजीव कपूर, रणवीर बरार आदि। ठीक है, मैं बहुत सारे शेफ के बारे में नहीं जानता हूँ, पर आप लोग अपना सर्च जरूर कर लीजिएगा गूगल पे, वहाँ से मिल जाएगा। जिनको बचना हो कि हॉबी कुछ ऐसा रखा जाए कि बचा जाए, बस हॉबी से एक दो सवाल पूछा जाए और किसी दूसरे पोर्शन से ज़्यादा सवाल पूछा जाए, तो वो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को करेंगे। जैसे कि सुडोकू, ये एक प्रकार का खेल है, रोज़ पेपर में आता है। ठीक है, इसमें ये पजल है। ठीक है, खेल नहीं पजल है, तो सुडोकू टाइप के पजल सॉल्व करना मुझे पसंद है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस देश से हुई थी आदि सवाल पूछे जाएंगे और उसके बारे में उसके बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, एक और चीज़ आप लोग बता सकते हैं कि मुझे किताबें पढ़ना, बुक पढ़ना पसंद है। जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं बुक्स पढ़ता हूँ। इस केस में आपने अपने जीवन में कम से कम 4-5 बुक निश्चित रूप से पढ़े होने चाहिए, ये हो, और उन 4-5 बुक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसके राइटर कौन है और उसका क्रक्स क्या है, ताकि आप बता सकें। तो इससे फिर आपका हॉबी से संबंधित काम हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं बाइंड अप करता हूँ कि करंट के इशू को इसी प्रकार से देखना है जैसे मैंने अभी 3 एग्जाम्पल से लद्दाख, जुबीन गर्ग और SIR के माध्यम से बताया। और हॉबी में फिर आप लोग अपने अपने हिसाब से ढूंढिए चीज़ों को। जो भी डाउट हो वो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लेकिन इंटरव्यू को हल्के में नहीं लीजिए। यदि इंटरव्यू में आप 90 मार्क्स ले आते हैं, 85 मार्क्स ले आते हैं, तो आपके सेलेक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि आप जनरल कैटेगरी में है और आपको 85 मार्क्स इंटरव्यू में आ जाता है, तो आप भले ही कट ऑफ मार्क्स पे ही क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर, यदि ये सारी बातें आप लोगों को पसंद आ रही है और इससे आपके तैयारी में कुछ भी फ़ायदा हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।